अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ऑस्ट्रेलिया लाइफ। और आज मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ अनाउंसमेंट्स, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ती रहती थी। मैंने जब ऑलरेडी अपनी पीआर अप्लाई की थी तो मैं इससे काफ़ी इन चीज़ों से इन टच थी। तो प्रीवियसली जो मैंने रिक्वायरमेंट्स पढ़ी थी कि जो भी स्टूडेंट वीज़ाज़ वालों के लिए रिक्वायरमेंट्स थी, मेरा तो पीआर वीज़ा था, लेकिन जब मेरा माइंड था कि मैं स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करूं तो मैंने मेरे हस्बैंड ने हमने इस पर रिसर्च की, स्टडी किया। तो स्टूडेंट वीज़ा वालों के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो अनाउंसमेंट जो अब हुई है वो रूल आउट हो चुकी हैं, और न्यू अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग अब उनको जो रिक्वायरमेंट है लैंग्वेज टेस्ट के लिए वो है 6, जो कि प्रीवियसली थी 5.5। और फिर उनको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के लिए भी उनकी रिक्वायरमेंट चेंज हो चुकी है, वो हो चुकी है 6.5 और पहले वो होती थी 6। ये इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के लिए मैं आपको बता रही हूँ जो बैंड अप होगा। और फिर ये है कि उनको कोर्स चेंज करने की जो ऑप्शन थी कि वो यहाँ पे आ सकते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे, ऑस्ट्रेलिया में आके रह सकते थे। और लोग क्या करते थे कि एक्सपेंसिव कोर्स में एडमिशन लेते थे, उसमें ये होता है कि वीज़ा ग्रांट होने का चांस काफ़ी हाई होता है, और हाई चांसेस की वजह से उनका वीज़ा तो ग्रांट हो जाता था, और विद इन फर्स्ट 15 डेज़ 10 डेज़ वो यहाँ आने के बाद कोर्स चेंज कर लेते थे। अब ऐसा नहीं है, आप क्विट नहीं कर सकते, आप कोर्स चेंज नहीं कर सकते। आपको विद इन 1 ईयर, एटलीस्ट फॉर 1 ईयर आप उसी कोर्स के साथ लिंक्ड रहना है, उसी कोर्स को कंटिन्यू करना है, जिसकी बेस पे आपको वीज़ा ग्रांट होता है। और जो अब उसके बाद फिर एंड में जो स्टूडेंट वीज़ाज़ वालों के लिए लास्ट एक हो जाता है कि चलो हम जैसे तैसे भी यहाँ रह के स्ट्रगल करके डिग्री तो अचीव कर लें, और ऑस्ट्रेलियन डिग्री हमारे पास आ जाए, और उसके बाद वहाँ उनको 2 साल के लिए वर्क वीज़ा मिलता है, या टेम्परेरी जो उनको वर्क वीज़ा है वो मिलता है, जिसको टीआर भी बोला जाता है। तो अब ये है कि उस टीआर के का उनको मिल जाता था, और वो यहाँ पे रह सकते थे उसकी बेसिस पे ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ वो जॉब कर सकते थे, और उनको कुछ वर्किंग राइट्स भी मिलते थे, और इस तरह से उनके लिए थोड़ी सी इजी हो जाती थी चीज़ें, और ऑस्ट्रेलिया में उनको इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती थी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द डिग्री। अब ऐसा नहीं है, अब ये कि अगर वो टीआर पे यहाँ रह रहे हैं और विद इन 2 ईयर्स अगर उनको आईटीए नहीं आया तो उनको अपने होम कंट्री वापस जाना पड़ सकता है, और होम कंट्री से जाके ही फिर वो स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर पहले ये होता था कि अगर 2 साल में उनको टीआर नहीं भी आईटीए नहीं भी आया था तो वो अपने यहाँ पे रहते हुए किसी और कोर्स में एडमिशन ले लेते थे, और किसी और कोर्स को एडमिशन लेने से ये होता था वो बीइंग अ स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में फिर एलिजिबल हो जाते थे, लीगल हो जाते यहाँ रहने के लिए। पर अब ऐसा नहीं है, अब अगर विद इन 2 ईयर्स उनको आईटीए नहीं आता तो उनको अपने होम कंट्री वापस जाना पड़ सकता है, और उनको वहाँ से ही किसी और कोर्स में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो ये अब जो हैं चीज़ें, ये अनाउंसमेंट आ चुकी है, और ये बहुत ज़्यादा अब जो 2024 में चीज़ें ऑब्वियसली इंशाल्लाह ये एप्लीकेबल होंगी। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हु वांट्स टू अप्लाई। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो भी यहाँ आना चाहते हैं, आके पढ़ना चाहते हैं, जॉब्स करना चाहते हैं, वर्किंग राइट्स लेना चाहते हैं, सब के लिए बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानी करे। और ये सब कुछ मैंने आपसे प्रीवियस एक्सपीरियंस शेयर किया। मेरा पर्पस यहाँ पे कोई न्यूज़ या अनाउंसमेंट शेयर करना नहीं है, मैं बस जस्ट डिफरेंसेस शेयर कर रही हूँ कि डिफरेंस क्या हुआ है, कि पहले क्या होता था और अब क्या होता है। मैं सिर्फ डिफरेंस शेयर करने के लिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की है। और जो 2023 और 2024 में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए क्या डिफरेंट होंगी चीज़ें, तो मैंने सिर्फ ये रिकॉर्ड किया। आई डोंट नो इट इज़ गुड और इट इज़ बैड फॉर यू, बट बेस्ट ऑफ लक फॉर एनीवन हु वांट्स टू अप्लाई फॉर द स्टूडेंट वीज़ा or whatever the visa is. And those who haven't subscribed my channel yet, please do like, share and subscribe my channel. If you have any query, please do mention to the comment section.
تھینک یو، ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ.